एक बार द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण अपने छोटे पुत्र के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंचा। ब्राह्मण के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने कहा, ब्राह्मण प्रभु, मैं बार बार सोचता हूं कि यह संसार क्यों बनाया गया है। क्यों हमें जन्म लेना पड़ता है, बड़े होकर फिर वृद्ध होना और अंत में मर जाना पड़ता है। यदि सब कुछ नश्वर है तो इसका अर्थ क्या है, और यह माया क्या है जो मन को बार बार बांध लेती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न सिर्फ उस ब्राह्मण का नहीं, हर जीव का है। कृष्ण ने पास में रखा जल का घड़ा उठाया और कहा, कृष्ण, इस जल को देखो, क्या ये स्थायी है। यदि इसे खुले में रखो तो यह वाष्प बनकर उड़ जाएगा, यदि धरती पर गिराओ तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये घड़े में है तब तक ये पानी कहलाता है। इसी प्रकार यह संसार भी एक अस्थायी व्यवस्था है। ये चलता रहता है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी जन्म होता है तो कभी मृत्यु। जैसे जल का रूप बदलता रहता है, वैसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। ब्राह्मण सोचने लगा, सच है, मैंने हर चीज को बदलते देखा है। कोई वस्तु, कोई संबंध स्थायी नहीं रहा। अब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के बेटे से कहा, बेटा, यह मोती की माला लो। उन्होंने माला को सामने रखा और दीपक की रोशनी को थोड़ा कम कर दिया। अब मोती चमकने लगे। कृष्ण ने पूछा, बेटा, तुम्हें ये मोती कैसे लग रहे हैं। बालक बोला, ये तो बहुत सुंदर और जगमगाते हुए लग रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, ये सुंदरता असली नहीं है, दीपक की रोशनी ने इन्हें ऐसा बना दिया है। असल में तो ये साधारण मोती हैं। यही है माया। माया वह है जो असत्य को सत्य और स्थायी दिखा देती है। कृष्ण ने आगे बताया, अर्जुन से मैंने युद्धभूमि पर यही कहा था कि अशाश्वतमिदं लोकम अनित्यम सुख च, ये संसार नश्वर है और इसमें स्थायी सुख नहीं है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं। ब्राह्मण ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि यह सब अस्थायी है तो मनुष्य फिर भी इसमें क्यों उलझा रहता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यह माया बड़ी अद्भुत है। मनुष्य जन्म से ही इसे सत्य मान लेता है। वह शरीर को, मैं और घर परिवार को मेरा मानकर आसक्त हो जाता है। इसी से मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बच्चा स्वप्न में खिलौने को असली मान लेता है और उसके टूटने पर रोने लगता है, वैसे ही मनुष्य भी इस संसार की चीजों को स्थायी मानकर दुखी होता है। कृष्ण ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यापारी था। उसने अपने जीवन में धन, संपत्ति, परिवार और मान सम्मान सब अर्जित कर लिया। एक दिन मृत्यु का समय आया। यमदूत उसे ले जाने पहुंचे। व्यापारी रोने लगा और बोला, ये सब मेरा है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यमदूत ने कहा, मूर्ख, ये सब तेरा कब था। जब तू आया था तब तेरे पास कुछ न था, जब जाएगा तब भी कुछ न ले जाएगा। तू केवल आत्मा है, ये सब तेरा नहीं। यही है संसार का भ्रम और यही है माया। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इस माया से निकलने का केवल एक उपाय है, भक्ति और आत्मज्ञान। जब मनुष्य अपने को आत्मा समझकर मुझ में समर्पित हो जाता है, तब माया का जाल टूट जाता है। तब वह समझता है कि मैं न तो शरीर हूं, न ये परिवार, न ये धन। कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार माया को हटाने के लिए भक्ति का प्रकाश चाहिए। केवल ज्ञान काफी नहीं, जब तक हृदय में प्रेम और समर्पण न हो। ब्राह्मण आंसुओं से भर गया। उसे अनुभव हुआ कि अब तक उसने संसार को ही सब कुछ माना था। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। ये संसार तो अस्थायी है और माया ही हमें बांधे रखती है। अब मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, अब तू माया से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ेगा।